लेंगे। पहला किरदार है हमारे बिहार के जो सबसे आज के डेट में बिहार का हीरो या बिहार के जो दूसरा राजीव दीक्षित भी मैं कहता हूँ, और हम सबके प्रेरणा के स्रोत, जो आज एक बहुत बड़ा क्रांति करने के लिए निकले हैं। और बिहार को ही इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बिहार भारत के पूरे राजनीति का एक आत्मा है। जितने सारे बड़े बड़े भारत के स्वाधीनता के बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलन, परिवर्तन और किसी भी प्रकार का कार्य बिहार से शुरू हुआ है और बिहार में ही आके ख़त्म हुआ है, और बिहार ही अगुवा रहा है, और उसी का इलेक्शन अभी होने जा रहा है। और जो चीज़ आज हमारे प्रिय ये जो कार्य कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आज के डेट में यही एक व्यक्ति हैं जो एक ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण मैंने जाति भेद से, मैं जाति विशेष से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कर्म विशेष से। यजन आजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन, समाज को दिशाधारा दिखाना, समाज को दिग्दर्शन देना, समाज के लिए जीना और उसके लिए अपने जीवन का सभी सुख स्वच्छंदता को बलि चढ़ा देना। उनके पास बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ थे, चाहते तो आज अरब खरब तरब मरब में जी सकते थे, लेकिन वो सब कुछ अपने जन्मभूमि और मातृभूमि के लिए त्याग कर दिए। ऐसा महान विभूति, और उनके साथ हम लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी में लेते हैं तो भाई राजीव दीक्षित, जो उनका कालखंड रहा, दोनों में अंतर इतना है कि राजीव भाई ज़्यादातर घूम घूम के व्याख्यान देने में और जागरण करने में लगे, और उनको जब काम करने का टाइम आया, जिस समय वो निर्णय ले रहे थे कि मेरे को अब किसी जगह में गढ़ के काम करना है या किसी प्रोजेक्ट को लेके काम करूँगा, तब तक उस समय उनको हिट हो गया। और यहाँ जो विचारणीय विषय है, राजीव भाई को साथ में जितना जड़ित था उस समय, वो हमेशा बोलते थे मेरे को मेरे ज़िंदगी के बारे में कोई भय नहीं है, मेरे को कोई थ्रेट नहीं है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका जान ले लिया। जिसका भी कुंडली में शुभ ग्रह शुक्र या गुरु बृहस्पति छठा में बैठे ना, तो ज़िंदगी में ये होता है। और अगर देखोगे दोनों का कुंडली में आसपास, पूरा समान तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का आसपास एक समानता दिखाई देता है। और यही सबसे बड़ा चिंतनीय विषय रहता है, क्योंकि इनके ज़िंदगी में बड़े सारे लोग इन्हीं के पास रह के इन्हीं को धोखा देते जाते हैं, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं। अपना समझने के कारण ज़िंदगी में इनको बड़ा झटका मिल जाता है। दूसरा विषय है कि राजीव भाई, मैं फेल्योर नहीं कहूँगा, उनका ज़िंदगी, उनका आत्मा को सद्गति शांति मिले, लेकिन भारत के लिए ये दोनों ही एक हीरा है, और एक जिसको कहा जाए राजीव जी थे, और हमारे बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं। और उनको समय रहते अगर ये सक्सेस नहीं हुए तो याद रखना, भारत फिर से और करीब करीब 100 साल पीछे चला जाएगा, जो चीज़ राजीव भाई दीक्षित जी के स्वर्गवास के बाद हुआ। उनके जितने सारे फॉलोअर्स थे, उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गत होने के बाद बहुत फेमस कराए, और एक प्रकार कहा जाए वो जो कालखंड था करीब करीब 4-5 साल उनके देहावसान के बाद राजीव भाई दीक्षित के, बहुत वायरल हुआ यूट्यूब में। इतना वायरल, इतना फेसबुक वायरल शायद किसी और को मिला होगा उनके हर एक बात को।
और उनके बाद में प्रेरणा पाके बहुत सारा कार्य भी लोग किए और आज के डेट में भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी आंख दृष्टिया कोई भी सफलता नहीं मिला और आगे भी उनको नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या रहस्य है, एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति क्या बता रहा है, आप लोगों का यही प्रश्न है। तो सबसे पहला दो प्रमुख कारण है। इधर ध्यान देना भाई, तुम अपना मोबाइल बंद करो, बात कर रहा हूँ अभी, छोड़ दो, रखो उसको, पुट इट देयर इन द ग्राउंड। हाँ, आप ही लोगों के लिए बैठा हूँ मैं, आप भी बंद करो उसको, या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ठीक है। इसके पीछे जो और दूसरा एक और लीजेंड पर्सनालिटी को ले लेते हैं, भाई अखिया साहब, उड़ीसा के महामहिम हैं और वो भी जिंदगी में सबसे ज़्यादा आंदोलन में चले। पूरा नाम क्या है उनका? अक्षय कुमार। तो ये लोग, ये उड़ीसा में, वो बिहार में, राजीव भाई सारा भारत में, लेकिन फिर भी ये लोग फेल खा गए। लेकिन एक आखिरी आशा अभी भी हमारे बिहार से है, और क्या नाम बोला बिहार? प्रशांत किशोर भाई जी की। नेचुरली बड़े, उनका कुंडली में इन सबसे ज़्यादा पावर है और बड़े भाग्यशाली कुंडली है इस कंडीशन में। और मुझे तो आशा दिख रहा है। क्यों आशा दिख रहा है? क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में गोचर करता है तो विश्व पटल में प्रचंड परिवर्तन होता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दिया हूँ। मीन शनि गोचर में परिणाम विश्व का पटल में परिवर्तन, वो वीडियो दिया हूँ। उसमें ये बताया गया, देखो कांग्रेस का पूरा राजनीति चला इतना लंबा काल, और जब मीन में शनि आता है तो कांग्रेस के लिए हमेशा झटका देता है। और उस समय मीन शनि में, लास्ट मीन शनि में वाजपेयी जी सरकार में आए और परिवर्तन का एक दौर प्रारंभ हुआ। और इस मीन शनि में हमारे प्रशांत किशोर जी के कुंडली को भी मैं देखा, और ये दिख रहा है कि आने वाला समय एक प्रचंड परिवर्तन का स्रोत बन सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है प्रचंड परिश्रम और मेहनत। लेकिन प्रचंड परिश्रम मेहनत तो राजीव भाई दीक्षित भी कर रहे थे, हमारे अक्षय कुमार जी भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। फिर एक डाउट क्यों है? और अगर ये विश्लेषण हो कि राजीव भाई दीक्षित फेल्योर हो गए, नहीं फेल्योर नहीं है, सक्सेस है उनके लेवल पे, लेकिन जो भारत के धरातल पे ग्राउंड जीरो पे काम होना चाहिए था, जिस समय वो निकले यहाँ राउरकेला से आने के बाद 7 दिन के बाद उनका मृत्यु हुआ। मेरे पास भी आए थे और यहाँ उनकी कृपा से, जैसे तुम आज बेच रहे हो सारा, मेरा भी गौमूत्र प्रोडक्ट, एक रात में उस समय का 5-10 हज़ार रुपये का मार्केट हो गया था। उनका व्याख्यान हमारे भंज भवन में हुआ और मैं अपना पूरा फैमिली के साथ बेच रहा था, तो बिक गया। लोगों को मतलब मेरे को फ़ायदा दिए, उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी लोग और इतना सारा जनताओं का साथ होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति विशेष फेल खा रहा है, और अगर कहीं ना कहीं एक कमी रहता है, नेता में कमी नहीं है, जो लीडर है उसमें कमी नहीं है, प्रशांत किशोर जी में कमी नहीं है, राजीव भाई दीक्षित में कमी नहीं है, अक्षय भाई में कमी नहीं है। कमी कहां पर है? कमी है कार्यकर्ता में। कार्यकर्ता अगर फिल्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है, और उसका भाई का ताऊ कमाऊ का तुम बैठा है, खाली आजा काम करना, तुम काहे घूम रहा है, चलो हम जिंदाबाद करेंगे और आंदोलन धर्मी बनेंगे, क्या बोलते हैं आंदोलन धर्मी, क्या आंदोलन जीवी बनेंगे और हम लोग ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, उल्टा के पटक देंगे, तो काम नहीं बनता है। क्या चाहिए फिर उसके लिए? उसके लिए चाहिए सबसे बड़ा, इन तीनों का एग्जाम्पल से एक और लेते हैं। हमारा एक परम मित्र था, है, लेकिन आज के डेट में जो सोशल काम कर रहा था छोड़ दिया है, केवल शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके पैसा कमाता है, बाबा ज्योतिकेश्वर पटेल जी महाराज।
हम सबका ग्रुप गैंग का लीडर भी कहा जाएगा उसको। और उसके प्रेरणा से ही हम लोग इस फील्ड में आए, लेकिन वो दुबक के सियासत लॉटरी जो हमें चला गया। हम लोग समाज सेवा, गोरक्षा, अनाथ आश्रम, गुरुकुल, जंगल बचाओ, पर्यावरण, प्रदूषण, जीव जंतु सुरक्षा में आ गए, लेकिन वो दुबक गया। उसका भी अच्छा ग्रुप था। आज के डेट में जो प्रशांत किशोर भाई को देख रहे हो, या अक्षय भाई को देख रहे हो, या राजीव भाई को देखे थे, एक कमी था वहाँ। और वो एक कमी क्या था? वो बोलता था स्पिरिचुअल रिचुअल, आध्यात्मिक आध्यात्मिक वो सब हम नहीं मानते, हमको काम करना है, कूदेंगे काम करेंगे। मैं बोला अगर कूदेगा काम करेगा तो एक दिन फेल खाएगा, और खाया भी। राजीव भाई के जितने फॉलोअर्स मेरे को बहुत बड़े कार्यक्रम में बुलाए एक समय में, लेकिन आज पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितने भी राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स हैं वो लोग भी ठंडावस्था में पड़ गए। जिनको जागरण कराए थे वो लोग भी आए, बहुत सहायता किए, पैसा का तो अंबार लगा दिए। इतना पैसा, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट हुआ राजीव भाई के सपना पूरा करने के लिए, लेकिन उनको मार्गदर्शन देने वाला और उनको एक कंक्रीट स्टेप में खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या था? स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा कमी, जिसके कारण ये लोग बिन पेंदी का लोटा हो गए। कभी इधर गुड़कते हैं, कभी इधर गुड़कते हैं। आज कोई अच्छा बोल दिया उधर चले गए, कल कोई अच्छा बोल दिया उधर चले गए। और इनका कमी ये रहा कि जिंदगी में ये लोग कभी भी इस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण का कार्य नहीं कर पाए। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे सोचो एक 14 साल का लड़का, 20 साल का लड़का हमारे इस एरिया में, बिहड़ में, माओवादी का ट्रेनिंग ले लेता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, देश के विरुद्ध में बंदूक उठाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई धर्म के नाम पे उग्रवादी बन जाता है, बंदूक उठा के जान देने के लिए हथेली में रख के 24 सूर के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। उग्रवादी बनाया जा सकता है, माओवादी बनाया जा सकता है, तो कट्टर देशभक्त नहीं बनाया जा सकता। और जब तक ये मैन मेकिंग नहीं होगा, विवेकानंद बोल के गए हैं, तब तक नेशन बिल्डिंग का संभावना किसी भी कीमत में ना था, ना है, ना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर यही चीज राजीव भाई दीक्षित, यही चीज अक्षय भाई, यही चीज जतकेश्वर पटेल और यही चीज हमारे प्रशांत क्या किशोर जी नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमें अंधा भक्त नहीं चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का निर्माण चाहिए। और जैसे टेंसा, बरसुआ, कल्टा, ये जो लोहे का माइंस है, यहाँ से लोहा का पत्थर लाया जाता है, इसको फिर रोस्टिंग, हैमरिंग, बेंडिंग और उसके बाद स्टील प्लांट में, हमारा राउरकेला स्टील प्लांट में वो जाता है, सिंटरिंग, ये सारे प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद जाता है ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से फिर निकलता है पिग मेटल, हॉट मेटल बन के SMS में, स्टील मेल्टिंग शॉप में, फिर स्टील मेल्टिंग से जाता है SS, HS, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। ऐसा उसका एक परिवर्तन के बाद परिवर्तन, एक परिवर्तन के बाद परिवर्तन करके उसको सबसे टॉप ग्रेड का स्टील बनाते हैं, जिसको बोलते हैं SSP, सुपर स्पेशल प्लेट मिल। उसमें ऐसा प्लेट बनता है कि जिसको तोप का गोला मार दो, टैंक का गोला मार दो तो भी नहीं फूटेगा। उसका कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेट है उस लोहा का, कीमत सोने से भी ज़्यादा, सोने से कीमत, सोना की कीमत से भी ज़्यादा SSP का रेट रहता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग है, अगर नहीं हुआ तो संगठनात्मक क्षेत्र में हम लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर-धूर चक्रधरपुर, कुछ एरू गेरू नथु खेरू को लेके अगर वो लाल लाल कपड़ा, काला दाढ़ी वाला बाबा बोलेगा कि बीमारों का फौज लेके हमको कांग्रेस के साथ लड़ना है, तो बेटा लड़कियों का ड्रेस पहन के, चुनरी बांध के उसको भागना पड़ेगा छुपते छुपाते। क्यों? क्योंकि यही गलती किया गया, क्योंकि वहाँ पर मैन मेकिंग नहीं हुआ, व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग नहीं हुआ। और जो हमारे गोपबंधु वही कर रहे थे एक समय में, उड़ीसा के जो बरपुत्र हुए, और वो भी वही बोल के गए, मनीष भलिया मनीषटिए तैयारी करिबा, इंसान जैसे इंसान, मानव जैसे मानव का निर्माण। जब तक ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रिपरेशन एंड मेकिंग नहीं हुआ, तब तक ये ताश खेलने वाला, रील देखने वाला, और ये शेयर सट्टा लूडो मोबाइल में खेल खेल के टाइम बर्बाद करने वाला, और अपना हाथ जगन्नाथ करने वाला, और जितने सारे ऐसे बेकार का युवक जो ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, हांडी पीने वाला,
इनको लेके अगर कोई बोलेगा कि हमको युद्ध करना है और जीतना है और देश का निर्माण करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा है, फॉर्नेसिंग नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे मानविक उत्पादन नहीं हो रहा है। वो कच्चा लोहा होता है ना, टेंसा बरसवा कल्टा माइंस में, कुत्ता भी सुसु कर देता है, लेकिन जब उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो, जब उसको कन्वर्टर में डालते हो, जब स्टील मेल्टिंग में डालते हो, इतना कीमत हो जाता है ना कि वो लाखों रुपये में बिकता है, करोड़ों रुपये में बिकता है। अब प्रश्न ये है कि अब ये ऐसे मैन मेकिंग होगा कैसे? उसके लिए आवश्यकता रहता है रेगुलर प्रशिक्षण शिविर, कैंप्स। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, चाहे अक्षय भाई हो, चाहे हमारे प्रशांत किशोर जी हो, ये जो हीरा हैं, ये जो लीजेंड हैं, अपने बारे में नहीं समझा सकते हैं लोगों को। इनको समझाने के लिए हम जैसे आदमी चाहिए, लोगों को हम उनके बारे में समझाएं कि देखो भाई, ये व्यक्ति ऐसा है, इनको इसके साथ हमें ये काम उनको इसलिए मानना है और इसलिए करना है। ये पहला बात है कि जो अगर कोई लीडर बनने पड़ा है तो उसके पीछे जो सराउंडिंग है, यही सराउंडिंग ही इनको नेता को डुबाता है, और ये सराउंडिंग ही इस नेता को या लीडर को या टॉपमैन को बढ़ाता है। तो जब तक आपका सराउंडिंग मजबूत नहीं होता है, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। और जब काल खराब आता है, समय खराब आता है, जैसे अभी मीन राशि का शनि 7.5 चलेगा, तो धोखा कौन देता है? अपने आसपास के लोग ही धोखा दे देते हैं। यही लोग भांडाफोड़ कर देते हैं, और यही लोग इनका लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग करके इनको मान सम्मान, इज्जत कम देते हैं, जो कि अभी ये आने वाला समय में दिखाई। अपना बात को यहाँ पर लगाते हैं। देखो क्या है, सबसे पहला जो विषय बिंदु है, आप लोगों को बोला कि बाबू ये काम करना है, उसको बोला ये काम करना है, वो बोलेगा तुमको मीडिया संभालना है तो मीडिया संभालो, तुमको बोला कि तुम मार्केट संभालना है, आदमी ढूंढना है। कौन सा आदमी ढूंढोगे? कोणार्क मंदिर ऐसे पत्थर में बना जो कि 1000 साल से ज़्यादा, पूरी मंदिर 1000 साल से ज़्यादा है। अगर उसको कोई क्वार्ज पत्थर में पूरी मंदिर, कोणार्क मंदिर बना होता, मकड़ा पत्थर में बना होता, कुंदा पत्थर में बना होता, तो क्या ये मंदिर इतना दिन तक चलता? तो अच्छे मंदिर बनाने के लिए अच्छे स्टोन का ढूंढना होता है, अच्छे क्वालिटेटिव स्टोन, क्वालिटेटिव पत्थर चाहिए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लो, केरल में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बनाया हुआ राजप्रसाद है, एक फोर्ट है, किला लकड़ी में बना हुआ, आई थिंक 400 एंड अबव ईयर का पुराना है। एक बात बताओ, वो लकड़ी का किला अगर कमज़ोर लकड़ी में बनाया गया होता, पोंगला लकड़ी में बनाया होता, तो क्या वो कभी भी किसी भी कीमत में इतना साल तक चलता? बताओ, नहीं चलता। तो अच्छे लकड़ी का सिलेक्शन, अगर अच्छा बिल्डिंग बनाना है, अच्छा घर बनाना है, तो अच्छा सीमेंट, बढ़िया वाला ब्रिज बनाना है, तो यू नीड ए गुड सीमेंट। ये जनरल जो घर बनाने वाला 350 रुपये का सीमेंट बोरा लेके कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, वो जो अबू धाबी या कौन सा वाला बड़ा बिल्डिंग है, वो जो सबसे वर्ल्ड का टॉप टावर है, नहीं बना सकते हो। यू नीड द स्पेशल सीमेंट फॉर दैट। अगर आपको विराट, विशाल, महान, विश्व को हिलाने वाला काम चाहिए, तो यू नीड सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जिसको बाजार में मिलते नहीं है, बनाना पड़ता है। हर एक आदमी को आज के डेट में अच्छा आदमी चाहिए। हर एक आदमी चाहता है कि मेरा बेटी है तो मेरे को अच्छा दामाद मिले जो दारू नहीं पीता हो और अपना बेटी को संभाल के रखेगा। हर एक गाड़ी वाला मालिक को चाहिए कि अच्छा ड्राइवर मिले जो तेल नहीं बेचे, बैटरी नहीं बेचे, गाड़ी को अपना गाड़ी बोल के चलाए। हर एक फैक्ट्री का मालिक को चाहिए अच्छा मैनेजर जो अपना समझ के चलाए। लेकिन हर एक अच्छा आदमी सबको चाहिए, लेकिन अच्छा आदमी बनाना कोई भी नहीं चाहता है। और आदमी बनाने के पीछे इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कि बना बनाया आदमी मेरे को मिल जाए, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी दुकान से, किसी शोरूम से, या किसी बड़ा सा मॉल में लोग बिक्री होते हों, अच्छा वाला लोग खरीद के लाएंगे और मेरे सिस्टम में डाल देंगे, और वो लोग मेरे को काम करके, ताड़ के, मोड़ के, उखाड़ के, उल्टा के, पलटा के रख देगा, और हम सक्सेस हो जाएंगे, या हम एक अच्छे सफल प्रोजेक्ट खड़ा कर देंगे, जो कि असंभव है और ना के बराबर है।
अब आते हैं अपने बिंदु पे। ऐसा है, जब आपको बोला गया कि ये करो, तुमको बोला गया कि मार्केटिंग संभालो, उसको बोला गया कि भाई तुम सोशल मीडिया संभालो, उसको बोला गया कि भाई तुमको पीआरओ देखना है, मार्केटिंग इत्यादि इत्यादि। तो बेसिकली क्या होता है आप लोगों के अंदर है भाई? आप लोगों के अंदर क्या होता है? आपके अंदर अगर इस समय जैसे आप कन्या राशि वाले हो, केतु बैठा है, केतु का काम खेत छुड़ाए खेत, आदमी को सबसे पहले डाइवर्ट कर देता है और आदमी प्रलोभन में आ जाता है। प्रलोभन का डाइवर्ट होता है, या फिर आपका जो सेल्फ एनर्जी है ना, कोई कठिन, देखो सहज काम तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन जब कठिन काम आता है तो अंदर क्या होता है? हम नहीं करेंगे, इसमें नहीं होता है, सब बेकार बात है, नहीं होगा, हम पहला बार कर रहे हैं। कौन आदमी पहला बार नहीं करता है? सब आदमी पहला बार करता है। ये सब पॉसिबल नहीं है। हमको तो इलेक्शन जीतना है, 2 बोतल दारू ताड़ी पिला दो सबको, पैसा वैसा गेंज दो। वो दिल्ली में 2100 रुपया देंगे बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी 5000 देंगे, 7000 देंगे बोल रहा है, लड़कों को देगा। उड़ीसा में तो कितना 5000 दे दिया सुभद्रा योजना में। ऐसे ही कुछ तो हुआ लगाएंगे, जीत जाएंगे। जीत जाओ, जीत जाओ, लेकिन रिफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नहीं हो पाएगा, कंक्रीट काम नहीं हो पाएगा। आज तुम लोग के अंदर अगर झिंझट जाना होता है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, वेरी गुड, शाबाश। जहां ये हुआ फिर तुम हार गए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या करने से होगा? कैसे करेंगे तो होगा? अपना भी एक ठो दिमाग है, क्रिएटिविटी है। अगर जड़ बुद्धि संपन्नता है, मूर्खता है, तो फिर कुछ कहना नहीं है। मूर्ख लिस्ट में डाल दो, ऐसा टिक करके क्रॉस, जा तुमको 2 बोतल दारू देके इलेक्शन लड़। लेकिन अगर कुछ क्रिएटिव काम करना है तो अपने क्रिएशन अपने क्रिएटिविटी को लगाना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? बोला यही तो नहीं आता है, यही तो ट्रेनिंग दो। बोला हाँ। आप ऐसे आदमी को क्या चाहिए? सुपर मेडिटेशन। अगर आप चाहते हो क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव वर्क, नोबल, परफेक्ट, बेस्ट, गुड, सॉलिड, जिंदाबाद, महान योद्धा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मैन मेकिंग। और वो उसका प्रोसेस क्या है? बोला एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन। कौन सा? बोला एक ग्रुप है जो लोग लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं, एक आधे हैं जो राइट ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं, आधे पैसा कमाते हैं बेच बेच के कोर्स 80,000 90,000 मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आंख बंद करके पट्टी कर। मैं उन ब्रेन एक्टिवेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मकसद है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण। अगर इसमें फोकस नहीं कर पाए और उनको, यही तो आम आदमी है ना, यही एरू गेरू नत्थु खेरू पत्थर हैं रोड के जिसके ऊपर सुसु किया जाता है, उनको बोझा दे दोगे तो कहाँ से संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। उनको बोलोगे कि चलो अभी हमको आंदोलन करना है, जिंदाबाद करना है, रिफॉर्मेशन करना है, नया बिहार बनाना है, नया राष्ट्र परिवर्तन करना है, नया महान काम करना है, कैसे करेगा? वो तो खुद हग के छुछू करने नहीं जानता है। वो तो वही मैकॉले एजुकेशन का आउटपुट है, उसी शिक्षा पद्धति से बाहर निकला हुआ है। अशांत मन, दुखी हृदय, अतृप्त आत्मा, उसको बोलते हो चलो रिफॉर्मेशन करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, युद्ध जीतेंगे और महान काम करेंगे। क्यों करेगा भाई? और जो राजीव भाई दीक्षित के समय बच्चे निकले, गुरुकुल खोल देंगे, गौशाला कर देंगे, ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के आयुर्वेद कर देंगे, किए। मैं बोला हम लोग फेल क्यों हो गए गुरुजी बताओ। बहुत बड़ा मेरा वीडियो है, गुरुकुल आचार्य संजय गौ कथा वाचक, जो मेरा 15 साल पुराना चैनल है, उसमें देख लेना, वो वीडियो उसमें है, पड़ा हुआ है। उनका प्रोग्राम में गया था। बोला फेलियर आप लोग इसीलिए हुए क्योंकि बिन पेंदी का लोटे हो, इधर गुड़कोगे उधर गुड़कोगे, और तुम्हारा जिंदगी का तुम्हारा औकात क्या है? तुम तो मैकॉले का आउटपुट हो। तुम जो मैकॉले का आउटपुट हो, तुम्हारा है क्या? तुम्हारे अंदर का जो माल मटेरियल है वो मैकॉले कहा। शिक्षा पा के भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज, एजुकेटेड इडियट। तुम वही हायर एजुकेटेड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग से निकल के आए हो, और तुम गुरुकुल का बात कर रहे हो। तो कहाँ से करोगे? ये पहला बिंदु। दूसरा, कर भी लोगे तो पहले वो जो पुराना फाइल तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है ना, बोतल दो वोट लो, हंसे बोतल कांदे कुकड़ा, उसको तो डिलीट करना पड़ेगा। पुराना फाइल डिलीट करना पड़ेगा, नया फाइल अपलोड करना पड़ेगा। आप कोई नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल लाते हो तो, या पुराना खरीदते हो तो पुराना चीज़ को डिलीट करते हो और नया
ऐप्स को अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो तभी वो आपके हिसाब में काम करेगा। लेकिन सोचो, ये जो मानसिकता है, ये लोग हाथ छाप का है, लांठन छाप का है, फूल छाप का है, गेड़ा छाप का है, इस मानसिकता में ये लोग जी के आज तक 2 बोतल लेके वोट बेचने वाले औकात के आदमी हैं। इनको जब आप बोलते हो कि चलो हम रिफॉर्मेशन कर देंगे, नया बनाएंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाएंगे, तुम भी कमाओगे हम भी कमाएंगे और हम अपने को बेचेंगे नहीं, ये कहाँ से सुनेगा भाई? इनको तो, उनका तो आंख कान नाक में दम नहीं है, सुनेगा कहाँ से? तो आवश्यकता क्या है? मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा और उसके लिए रेगुलर शिविर करना पड़ेगा। नहीं तो फुल छाप हो जाओगे भाई। फुल छाप खैनी जानते हो, सबसे ज़्यादा बिक्री होता है फुल छाप खैनी। फुल छाप का क्या प्रॉब्लम हुआ? हाफ पैंट पहना के सबको ट्रेनिंग दिया, कैडेट बनाया, सेवक फेवक सब बना दिया, लेकिन धरातल में जब इलेक्शन का टाइम आया, फूल पकड़ने वाला था नहीं। हाफ पैंट वाले कहाँ भाग गए और बोला कांग्रेस का है आ जाओ, हाथ छाप का है आ जाओ, तुम वो अमगू पार्टी का है आ जाओ। तो जितने गर्दों को ला के ना यहाँ 56 इंच वाले भर दिए अंदर। तो जब सड़ा हुआ दूसरे का बोरे का सड़ा हुआ आलू तुम अपने बोरे में भरोगे तो तुम्हारा भी आलू सड़ेगा ना भाई, और तुम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो गए ना भाई। लग रहा है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, लग रहा है कि भारत महान हो रहा है, लग रहा है कि हम विश्व गुरु हो रहे हैं, लग रहा है कि हमारा एकदम देश जाग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल और अंदर का बात देखोगे तो क्या? अबे हाथ छाप के टाइम में भी आदमी मर रहे थे कुंभ मेला में, फुल छाप के टाइम में भी आदमी मरे, तो फिर हम कहां से महान हो गए? फिर 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान यही है? दिखाने वाला हाथ का हाथी का दांत और चबाने वाला हाथी का दांत, मुंह में बड़ा बड़ा बात और काम में सब ठेढ़ो। यहां बोलने का तात्पर्य क्या है? एक दूसरा क्या, हमारे जिंदगी में जो सबसे बड़ा डाइवर्सन जोन आता है वो किस चीज का आता है? हमें कोई ना कोई डाइवर्ट कर देता है। जैसे तुम बोल रहे हो ना, तुम मेरे को सपना दिखा रहा है, तुम जाके मार्केटिंग करोगे तो 20,000 मिलेगा। यही डामुए वाला और चोर क्यार वाले यही कर रहे थे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये तुम हमारा प्रोडक्ट ले लो, और एक डीसीएम बीसीएम सीसीएम कुछ था, बोला हमारा बैग खरीद लो, 3,000 ले लो, बेचोगे तुम करोड़पति अरबपति, नंबर मिल जाएगा तुमको, इतना मिल जाएगा। सुबह सुबह बेचो, शाम को हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में अमेरिका चले जाओ, कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। ए लो गाजर, गधा, गधा गाजर पकड़, गधा फिर दौड़ा, गधा देखा गाजर नहीं मिल रहा है, बोला ये बेकार बात है, छोड़ दो। यहां प्रैक्टिकल काम क्या चाहिए? मेरे हर गांव के युवक के हाथ में काम चाहिए। और कौन सा काम चाहिए? ये जितना भी तुम आज सोच रहे हो, चिल्ला रहे हो कि भाई हमें देश में हमारे युवाओं को बनाना है, किस में बनाओगे? ये दुर्बल लोगों को लेके क्या उखाड़ोगे? आज तुम कोई भी चीज को लेके काम करना चाहते हो तो क्या चाहिए? बोला मजबूत आदमी चाहिए, शक्ति, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। तो ये जो शक्तिवान कहां से मिलेगा? ये जो आज थोड़ा सा काम में माइंड साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाँ, थोड़ा सा काम में झंझट जाता है, थोड़ा सा काम में अशांति हो जाता है, थोड़ा सा लोड प्रेशर माइंड में पड़ा तो पगला जाता है, थोड़ा सा काम किया, कुछ किया नहीं किया, दिल खुश, दिमाग खराब हो जाता है। तो एक आदमी को निरंतर रेगुलर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा मेहनत करना है और प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, मार्केटिव होना है, तो कहां से होगा? क्या तरीका है जिसमें होगा? क्या करने से होगा? ये प्रश्न जब तक हम अपने आप को नहीं पूछते हैं तब तक जिंदगी में कभी भी सफलता के चरम और शीर्ष स्थान तक तो नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम सब कुछ करते हैं लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का काम नहीं करते हैं। अच्छी लीडरशिप फिल्टर करके पोजीशन वाइज कैसे हम निकालें, नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जो फर्स्ट लेवल लीडरशिप, सेकंड लेवल लीडरशिप, थर्ड लेवल लीडरशिप, या फिर अगर हम ये पॉलिसी लगाते हैं कि सामूहिक सब लीडर हैं, कोई लीडर नहीं है, सब लीडर हैं, अगर इस फॉर्मूला को भी लेते हैं तो भी उसके अंदर क्वालिटी बनना चाहिए।
वो स्टेबल होके, स्ट्रांग होके, एक जगह में गढ़ के एक महानतम कार्य को निर्धारित ढंग से कर सके। नहीं तो कोई भी आम भी आएगा ना, कैरमबोर्ड शॉट मारेगा, क्वीन को मारा और वो गड्ढा में डाल दिया और हो गया गेम ओवर। वो आके बोला कि तुम ये बिजनेस करो, वो आके बोला कि तुम एक्यूप्रेशर करो, वो आके बोला कि तुम उधर चले जाओ, ये काम करो, वो आके बोला। और हर आदमी अपने आप को कन्विंस करना चाहता है और अपने लक्ष्य स्थल से डिगाता है। इसलिए बोलते हैं सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। ये जो अपने लक्ष्य को नहीं डिग के चलना, ये कैसे पॉसिबल होगा? हम उसके लिए कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप, शिविर, एक ट्रेनिंग सिस्टम किए हैं क्या? एक टाइम में राउरकेला स्टील प्लांट करोड़ों रुपया का लॉस में चल रहा था। बड़े बड़े मशीन जर्मन से आया था, डिमार्क कंपनी का, और वो मशीन 15 दिन 1 महीना नहीं चलाया, खराब हो गया, उठा के लेके फेंक दिया उसको, उधर स्क्रैप यार्ड में फेंक दिया। लिख दिया लेटर जर्मनी के पास। मैं ये 64, 69, 70, 80 का बात कर रहा हूँ। तो डिमार्क कंपनी वाले चौंक गए, बोले अरे हैवी इंजीनियरिंग मशीन है, हम लोग 100 साल से चला रहे थे, इसी में हम लोग से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा चीज़ बनाया, 15 दिन में तोड़ दिया, तो हम थोड़ा सा इंडियंस लोगों का चरण धूल लेने जाएंगे। आया देखने के लिए कि असंभव चीज़ को भी ये लोग तोड़ दिया है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बांदर मकड़, बांदरो हाथरे शालिग्राम, बंदर के हाथ में नौचाई डेगाई नेला प्राण, नचाते नचाते शालिग्राम को मार दिया। इंडिया का यही हालत हुआ। वो लोग आए चेक करने के लिए, ढूंढा चारों तरफ, भाई ऐसे कैसे तोड़ दिया बे, बहुत ढूंढा। वही वाला जो जोक है, अमेरिका इंडिया गया था तो लेटरिन में देखा कि कहीं कुछ नहीं है हगने मुतने के लिए। उनका बोला यही बात, लेटरिन है वहाँ जाइए, तो देखा कुछ नहीं है। वो देखा ऊपर फैन है, निकाला तो रुमाल, हक दिया और फैन के ऊपर रख दिया, फैन को ऑन कर दिया, जितना को सब दीवार में लटक गया। तो अमेरिकन को डाउट लगा, बोला साउंड नहीं सुनाई दिया, फ्लॉस नहीं किया, मशीन ऑन नहीं है, क्योंकि अंदर से कोमोड निकलेगा तो बाहर में दिखाएगा यूज, मतलब इसको एक ऑक्यूपाइड बोल के दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाया। बोलता है हग के आ गए, कैसे हगा होगा, उसको थोड़ा सा सोच में आ गया। आके चेक किया कि इंडियन है, पता नहीं, ये लोग तो लोटा लेके बाहर जाने वाला पार्टी है, अमेरिका में कैसे हगेगा। चिंता हो गया, अंदर घुसा, देखा गंध तो मार रहा है, बदबू तो मार रहा है ठीक है। तो जाके देखा कि ऊपर में सब लगा हुआ है ठीक है, ऊपर लगा हुआ है। भेजा, फ्राई हो गया। बोला यार इंडिया तो सी ग्रेट। बोला क्या हो गया ग्रेट? बोला कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि टेक्निकली, साइंटिफिकली, कंप्यूटराइजली हम लोग तुम लोगों से बहुत आगे हैं, लेकिन तुम प्रमाण कर दिया कि इंडिया को कोई पार नहीं कर सकता। बोला क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारे नाम पे चालान काटना चाहिए था, जेल में भर देना चाहिए था, फाइन लगना चाहिए था, मैं इतना तो नहीं करूँगा, मेरे को खाली बता दे ऊपर चढ़ के हगा कैसे ठीक है। तो हम इंडियंस वाले तो ऐसे, ठीक है। एक बार अमेरिका का रॉकेट ऊपर नहीं उड़ रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा है, रॉकेट क्यों नहीं उड़ रहा है। बोले सब जितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड, रसिया, सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए, रॉकेट उड़ नहीं रहा है यार। तो उस समय अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होगा, बोला रॉकेट नहीं उड़ रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें। सब कोशिश किया, फ्यूल माचिस उचिस सब लगाया, उड़ा ही नहीं, फेल्योर। लास्ट में बोला देखो सब तो फेल्योर है, इंडिया से बुलाओ, क्योंकि इंडिया वाले तो बैलगाड़ी से रॉकेट उड़ाते हैं, तो इनको बुलाओ। तो बुलाया, तो यहाँ से उस समय जो साइंटिस्ट था बोला अरे जरूरत नहीं। स्कूटर मैकेनिक को फ़ोन किया, बोला सुन तू जा रॉकेट उड़ा के आना। बोला हम क्या जानते हैं, बोला तुम जाओ, उड़ जाएगा, तू चिंता मत कर। गया रॉकेट सब चारों तरफ देखा, बोला उड़ जाएगा, थोड़ा सा डाउन करो, मारो माचिस, रॉकेट उड़ा चंद्रमा। बोला यार चमत्कार, इंडियन साइंटिस्ट। बोला नहीं हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, हम स्कूटर मैकेनिक है। बोला उड़ाया कैसे? बोला हम लोग का आदत है, स्कूटर नहीं चलता था तो डाउन कर देते थे, एक किक मारा स्टार्ट हो गया, रॉकेट सीधा नहीं जा रहा था, थोड़ा बेंड कर दिया, बाकी और तो दिस इज इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, जुगाड़ मास्टर। तो कहने का यहाँ अभिप्राय क्या है, यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ, हम एक जगह में स्थिर नहीं है, हम एक जगह में स्टेबल नहीं है,
और जब तक हम एक जगह में स्टेबल नहीं होंगे तब तक जीवन में सफल कभी नहीं पा सकते। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में हाथ मारेंगे लेकिन जिंदगी फेल्योर खा जाएगा। और अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो एक ही चीज़ का आवश्यकता है कि आप कितना सस्टेनेबल हो, कितना स्टेबल हो, कितने लेवल पे अपने जड़ को मिट्टी के अंदर घुसा रहे हो। क्योंकि अगर जड़ मट्टी के ऊपर ऊपर है और आज एक धुका पवन हवा आया, कोई एक बवंडर आया, कोई एक साइक्लोन आया, देखना छोटा छोटा मई महीना में हवा धुका आता है, सारे पेड़ गिर के जमीन में खड़े हो जाते हैं। वो लोग सस्टेनेबली लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिन तक नहीं खड़ा हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका जड़ अंदर तक नहीं गया है। तुम क्या चाहते हो? फटाफट कुछ डेवलपमेंट मिल जाए, फटाफट कहीं से पैसा मिल जाए, फटाफट सक्सेस हो जाए। अरे आचार्य संजय यूट्यूब में 57-58 यूट्यूब का चैनल खोल के सक्सेस हो गया है, हम भी हो जाएंगे। लेकिन संजय पंड्या का पीछे नहीं देख रहे हो कि 15 साल यूट्यूब में मेहनत किया है। अगर आज इतना बड़ा कथावाचक है, प्रवचक है, टेक्निकल ट्रेनर है, बड़े बड़े एनजीओज बुलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो उसके पीछे वो जेएसएस में 14 साल मेहनत किया है तभी हुआ है। तो हम उसको पाना चाहते हैं लेकिन अपने जिंदगी में वो जो साधना का स्थिति है उसको नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, क्योंकि हम सब करना चाहते हैं, साधना करना नहीं चाहते हैं, अपने को सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। और जो आदमी अपने को साधना करके सिद्ध नहीं करना चाहता है, कभी भी लॉन्ग टाइम तक लंबा रेस का घोड़ा वो नहीं बन सकता है। बीच में कहीं ना कहीं थक जाएगा, गिर जाएगा, छूट जाएगा, फट जाएगा, हट जाएगा, मर जाएगा, सट जाएगा और उसका ज़िंदगी से फट जाएगा और कट जाएगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा। आगे अगर बढ़ना है तो एक ही चीज़ चाहिए और वो है क्या? ध्यान, योग, साधना। सफल लोगों के 7 अच्छे आदत एक किताब है जिसमें 7 पॉइंट मात्र बताया गया है कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो ये 7 पॉइंट का साधना कर लो। 7 पॉइंट फॉर ए 100% सक्सेसफुल पर्सनालिटी, छोटा सा किताब है। जयप्रकाश अग्रवाल सूर्या फाउंडेशन, सूर्या बॉल एंड ट्यूब कंपनी का रिसर्च का किताब है। उसको लिखा कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा 500-800 किताब था, उसको निचोड़ करके हम लोग जब ट्रेनिंग लेते थे तो वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हमें बताया जाता था। और ज़िंदगी में मैं जब अपनी ज़िंदगी में उतारा और इसका ऊपर प्रशिक्षण कराया तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र से सफलता प्राप्त किए। तो सफलता का एक परम महत्वपूर्ण और प्रचंड सूत्र यही है कि पहले अपने को साध लो। जो नहीं साधता है वो सफल नहीं होता है। ये इसका क्रीम पॉइंट है। आगे बात करते हैं। देखो, एक चीज़ है, हम जब भी जीवन के कोई बड़े लक्ष्य लेके आते हैं और उस लक्ष्य में अगर हमें खरा उतरना है, सफलतापूर्वक उतरना है, तो एक ही चीज़ है, वो है निरंतरता। और निरंतरता जिसके ज़िंदगी में नहीं है, कंटिन्यू फ्लो ऑफ वर्क जिसके ज़िंदगी में नहीं है, वो कभी भी अपने लक्ष्य स्थली तक नहीं पहुंच सकता। हार गए, विफल हो गए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एंजॉय कितना किए और सीखे कितना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप का जो मैकेनिज्म है, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, उसमें आपके अंदर कितना प्रगाढ़ता है, कितना परफेक्शन है और उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी, एनर्जी कितना है। नहीं है तो फेल खाओगे। और इन सब के ऊपर एक प्रमुख बात है, एक ब्रह्म विद्या। हाउ मच आई एम स्पिरिचुअल, हाउ मच आई हैव द पावर ऑफ चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस, जागरण। और अगर कोई आदमी माला और भाला पकड़ता है, पंडित का ये 2 अस्त्र है, माला और भाला। माला पकड़ता नहीं है और कम भगवान क्या है, आध्यात्मिक, कोई भगवान पत्थर तुम्हारा दया में नहीं बैठा है।
तुम अगर कोई भी जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन आध्यात्मिक चेतना साधना सिद्धि मेडिटेशन करते हो, कोई भगवान का फॉर्म में नहीं है। हम ना मुसलमान ना हिंदू ना क्रिश्चियन ना ईसाई ना जूज ना पारसी, किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। कोई धर्म का स्पेशल प्रैक्टिस करो, तुम घंटी बजाओगे राम राम करोगे राम मंदिर बनोगे तभी देश का उन्नति होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर राम तो तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, तुम्हारा यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये नहीं जगह नहीं मिलेगा। वो बोलेगा मेरा तो शादी नहीं हो पा रहा है, हमको लड़का ढूंढो, कैसे मिलेगा? अगर तुम आध्यात्मिक साधना नहीं करते हो तो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और सफलता तक तुम कैसे पहुंचोगे? क्योंकि कुछ कमी तो हर एक कुंडली में था, है और रहेगा। लेकिन चाणक्य का एक डायलॉग है, हमारे आज भारत का चाणक्य कौन है? वही एक महात्मा प्रशांत किशोर जी। तो चाणक्य क्या बोलते हैं? पता नहीं तुम्हारे किस्मत में ये लिखा हो कि तुम करोगे तो पाओगे, ये चाणक्य का डायलॉग है। तो अगर तुम नहीं करोगे तो कैसे पाओगे? एक दूसरा क्या है, अगर तुम बोलोगे कि ना 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 ये पूजा पाठ जाप तप हवन कीर्तन मार्जन ध्यान मेडिटेशन योग निद्रा साधना मुद्रा साधना स्वर साधना योग साधना एस्ट्रोलॉजी साधना कुंडली साधना ए सब कुछ नहीं, हाँ जिंदाबाद करो। एक अपना शक्ति का प्रयोग कर करके कितना दूर जाओगे? और एक तुम्हारे अंदर एक चेतना का आध्यात्म का परम सत्ता का एक ब्रह्म सत्ता का मां काली का मां जगदम्बे का एक शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो जब तुम पंच मारते हो ना, वो पंच संजय पंडा नहीं मारता है, वो पंच मां काली मारती है, वो पंच हनुमान मारता है। तालकोटरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली का मैं टूर्नामेंट लड़ रहा था और मैं बीमार था उस समय, क्योंकि साउथ एशियन टूर्नामेंट था। तो हमारा गुरु तपन विश्वास बहुत रगड़ाते थे, बीमार पड़ गया। मुझे नहीं लगा कि टूर्नामेंट और जीत पाऊंगा, लेकिन बहुत प्रिपरेशन कराया था। लेकिन मना किए, देखो तुम तो ऐसे ही मेडिकल फिट नहीं हो, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, डॉक्टर देगा नहीं, अंदर घुसेगा नहीं। बोला आप चिंता मत करो, चलो लेके। और रात भर का कराटे टूर्नामेंट में मार्शल आर्ट फाइटिंग में ना होल ओवर द राइट बाउट चलता है, होल ओवर द नाइट बाउट चलता है, मतलब फाइटिंग चलता है। तो लड़ रहा था, लेकिन अंदर से लग रहा था कि ताकत नहीं है, मार खा के गिरेंगे। पहला राउंड में जाके गिरे भी, सेकेंड राउंड में गुरु का आशीर्वाद लिया, माता रानी का स्मरण किया। और मैं इतना प्रैक्टिस करता था कि मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, तो मेरे को इसलिए अलाउड नहीं था। लेकिन उस रात का खेल जो देखा है, मेरा दोस्त लोग आज भी याद हैं जिंदा, उनको पूछोगे वो लोग बोलेंगे कि हम तो फाइट देख रहे थे, कोई और लड़ रहा था। संजय पंडा का खाली शरीर था, लेकिन पंच कोई और चला रहा था। और जिसको मारे हैं फेंकाया है। तालकोटरा इंडोर स्टेडियम साउथ एशियन टूर्नामेंट आज भी जो सबसे बड़ा मेडल है वहीं का है। बाराबाटी कटक, उसमें भी यही हुआ था। हम लोगों को कटकिया लोग सब खिला पिला दिया बढ़िया वाला, सुबह सबका ठेपी खुल गया, किसी के पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो चलते रहता है। सुंदरगढ़ संबलपुर कटक भुवनेश्वर कटक संबलपुर, फीलिंग्स तो है ही। मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूँ। तो हमारा सब बच्चा हॉस्पिटल, मैं अकेले। और वहाँ पर प्रशांत बराल बोल के था, सुशांत बराल, वो मेरा फाइट देखा है। मारा तो पेड़ कट के गिर गया, मतलब पेड़ जैसे कट के गिर गया ना, ऐसे ढड़ाम पूरा स्ट्रेट, एक पंच, दूसरा पंच मारा ही नहीं। तो वहाँ पर बड़े बड़े मास्टर लोग बोले ये कोई तांत्रिक मांत्रिक है यार, ऐसा फाइट तो कभी देखा नहीं कि एक पंच मारे और आदमी गिर जाए, सीधा नॉकआउट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अतिरंजित नहीं कर रहा हूँ। तुम अपने ताकत में, अपने बलबूते में एकमात्र एक मशीन है ये शरीर, और कुछ नहीं है। मिट्टी पानी धूप हवा आकाश मांस रक्त हाड़ मज्जा से बना हुआ है। और तुम ऐसे एक सामान्य शक्ति का शरीर, जो एक मैकेनिकल न्यूमेटिकल इलेक्ट्रिकल पावर में चलने वाला, ड्राइव होने वाला एक शरीर, और इसमें एक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, और उसमें एक आत्मा जो मर चुका है। दारू पान बीड़ी गुटखा सिगरेट और पैसा और आंदोलन धर्मी और ये जितने सारे गधों के पीछे पड़ते पड़ते वो आत्मा मर जाता है। मर जाना मतलब इसके ऊपर एक
माया आवरण लग जाना, जिसके कारण तुम्हारे अंदर का चेतना मर जाता है। तुमको बोलते हैं अरे बाबू माँ बाप भी है, तुमको शादी भी करना चाहिए। ना ना मतलब मेरे को शादी नहीं करना है, हम ऐसे ही चलेंगे। क्यों भाई? तुम का विवेकानंद यहाँ क्या कर रहा है? एक ये बोलता है हमको तो शादी जल्दी करवा दो। दोनों का आत्मा मरा हुआ है, तो आत्मिक पावर नहीं है, एक जड़ बुद्धि संपन्नता। तो ऐसे व्यक्ति से तुम आशा करोगे कि देश का रिवॉल्यूशन करके क्रांति करेगा? कहां से करेगा? बोले देख भाई देख, काम करने के लिए हमको अरबों खरबों पैसा चाहिए। बोला हम लोग, हमारा तो भाई है ना, भीख मांग के लाता है कटोरा लेके, वो वहाँ चला जाता है आंध्रा का चीफ मिनिस्टर के पास या यो 56 इंच के पास या किसी विदेश में। बोला घी का फैक्ट्री करेंगे, भीख मांग के कटोरा लेके आएंगे, पाकिस्तान बनेंगे, मांग फिर प्रोजेक्ट ठाए फिस हुआ नहीं कुछ, खा ठेपा। क्यों? बिकॉज आपके अंदर मनबल है। मनबल है बोल के तो इतना साल से आंदोलन कर रहे हो, किसानों के लिए मर रहे हो, किसानों का काम कर रहे हो। मनबल है, शरीर में भी बल है। इसलिए तो निरोग होकर किसी गांव में घोड़े में, भेड़ में, बकरी में किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जाके दिन रात 24 घंटा जाके खड़े हो जाते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, शरीर में बल है, मन में बल है, आत्मा में बल नहीं है। और आत्मा में जब तक बल नहीं होता, आत्मा स्वयं वेदांत कहता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा स्वयं में बल है। ये ठीक है, थ्योरी है। प्रैक्टिकली क्या है? तुम मार दिए हो तुम्हारे आत्मा को, जिंदा रहने ही नहीं दिए हो तुम्हारे आत्मा को। तो ऐसे कंडीशन में तुम अगर ये आशा करते हो कि हम कुछ ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, उल्टा के पलटा देंगे, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर है, शरीर है, मन है, आत्मा है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। यानी तुम्हारे पीछे जो बूस्ट एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। और वो ताकत क्या है? आध्यात्म शक्ति। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। क्योंकि जिसके पास ये शक्ति है वो ही जीवन का सफलतम स्थिति में पहुंच सकता है। और ये हमारे मैकेलो एजुकेशन में, हमारे बाजार में, हमारे साधारण आम आदमी के जिंदगी में, हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा राजनीतिक पद्धति या सिस्टम या शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कराया है, यही करने नहीं दिया है। तुम अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े होते तो क्या तुम चाय पीते? तुम गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अगर साधनात्मक अध्ययन किए होते तो तुम क्या साबुन, शैम्पू और मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी और मॉल का जो अननेचुरल ड्रेस पहनते? तो ये शिक्षा तुम्हारे चेतना को मार दिया है, तुम्हारे अंदर का शांति को मार दिया है। याद रखना, जो व्यक्ति शांत नहीं है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और जहां अशांति है वहां कभी समृद्धि आ नहीं सकता। सबसे पहले क्या चाहिए? मानविक आदमी के चेतनात्मक मानसिक शांति। और जब तक तुम किसी व्यक्ति के अंदर ये शांति नहीं उत्पन्न कर पाए हो तो सफेद ड्रेस पहन के ओम शांति बोलते बोलते जिंदगी पार कर दोगे, लेकिन आंतरिक शांति नहीं कर सकते। मुरली फोड़ते रहो जिंदगी भर। और जितने भी बाबा माबा काबा ढाबा साबा, जितने बड़े बड़े लोग भी आए हैं, वो लोग फेल हो गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर एक प्रकार का कामना, वासना, भोग, इच्छा, स्वार्थ इनडायरेक्टली रह जाता है। मुंह में बोलता है मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुंह में बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर प्रच्छद पट में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का तत्व रह जाता है, और वही उसके जिंदगी में सबसे बड़ा अंकुश जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और उसके लिए क्या चाहिए? एक सबसे पहला आत्मचेतना का विकास, आध्यात्मिक शक्ति का विकास। और ये कैसे होता है? भाषण मारने से, दारू पीने से, आंदोलन करने से। आज वो बोल दिया बेच दे सामान, वो बोलेगा तुम गाय का सामान बेच, वो बोलेगा तुम जिंदाबाद कर, वो बोलेगा तुमको मीडिया ऑडिटर बन जा, वो बोलेगा और कुछ। उसमें होगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहला अपने अंदर के चेतनाओं का विकास के प्रशिक्षण का प्रशस्त मार्ग। जो तुम लोग यहाँ आए हो तो मैं यही बात कर रहा हूँ, बैठो,
अभी अगर ये समय है कुछ, तो इस समय पकड़ लो, गुप्त नवरात्र चल रहा है। यही समय है जहाँ पर तुम शक्ति का एकोमुलेशन करोगे, जागरण करोगे, क्योंकि साल में मात्र 4 नवरात्र आते हैं और इस 4 नवरात्र में एक शिवरात्रि, एक कालरात्रि, वो काली पूजा। इतना ही टाइम है जहाँ पर तुम यूनिवर्सल एनर्जी को तुम्हारे अंदर प्रवेश करा सकते हो। ये टाइम पार हो गया तो नहीं करा सकते। तुम देख लो, रात को 1-1 बजे तक मैं बैठ के जब तक पूजा पाठ हवन कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के प्रैक्टिस को करने से ही होगा, नहीं, यू डू मेडिटेशन ऑल्सो, लेकिन उसका प्रोसेस है। क्योंकि मेडिटेशन के नाम पे, ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पे और एस्ट्रोलॉजी के नाम पे यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भयंकर करप्ट कर दिया गया है पूरा सिस्टम को कि सब मिसगाइड होते हैं और बड़े बड़े लोग मिसगाइड होते हैं। तुम देखना, जिसका जितना बढ़िया पॉडकास्टिंग होगा, बढ़िया फिनिशिंग विनिशिंग करके, एडिटिंग करके, बड़ा बड़ा चैनल कैमरा लगा के एकदम बढ़िया बनाते हैं, वहाँ उतना ज़्यादा बोगसबाजी रहेगा, उतना ज़्यादा ठगी रहेगा, उतना ज़्यादा धोखाबाजी रहेगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कैसे टैग लगाना है, कैसे एडिटिंग करना है, और हम लोग रॉ वाला है, ऐसे ही बना दिया। फिर से आगे चलते हैं। देखो, क्वालिटी मनुष्य कहाँ मिलेंगे? बोला कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है? बोला बनाना है। बनाने का पहला सूत्र क्या है? एक ही सूत्र है। अब आ रहा हूं कंक्लूजन में, अब आ रहा हूं आखिरी पॉइंट में, ध्यान देके सुनना। तुमको अच्छा आदमी जब तक नहीं मिलेगा, चोर, गधा, गधानंद सरस्वती, उचक्का, दारुआ, बिड़िया, तड़िया, तड़ी पीने वाला को तड़िया बोलते हैं, इनको लेके तुम, जैसे काला दाढ़ी लाल बाबा बीमारों को लेके संग्राम करने लगा, क्रांति करने लगा, खुद साड़ी पहन के भागा, सलवार जंपर पहन के। तो अच्छा व्यक्ति के लिए सबसे पहला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गाड़ी अच्छा माइलेज दे, अच्छा ड्राइविंग दे, क्या चाहिए? यू नीड ए गुड पेट्रोल। TVS 50 बल की गाड़ी था, XT या XL, TVS ऐसा कुछ आया था। बोले गाड़ी में लिख दिया कि 1 लीटर तेल 70 से 80 माइलेज देगा। पूरा इंडिया में चला, उसी बहाने में खरीदे। किसी का एक भी गाड़ी नहीं दिया, 50-60 का माइलेज दे रहा था। उसके नाम पे कंप्लेन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उस कंपनी के नाम पे। आजकल दिखता नहीं वो गाड़ी, TVS XT का। उसको कंपनी में कोर्ट के सामने ले लिया, गाड़ी को झुला दिया, एक तो तार पीछे का चक्का एकदम। आज का डेट में तुम्हारा जो पेट्रोल टंकी में तेल मिलता है ना, उसको डालने से तो 20 भी माइलेज नहीं देगा। कचड़ा वाला तेल, पेट्रोल केरासिन मिला के, बायोडीजल मिला के, ओरिजिनल वाला एकदम बढ़िया ऑयल लाया कंपनी, प्लेन चलने वाला ऑयल डाल दिया, स्टार्ट करके दिखा दिया। कंपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया कि हाँ, TVS XL, TVS XT गाड़ी 80 नहीं 85 किलोमीटर देता है, या 60 देता है, या 65 देता है, जो लिखा था उससे 5 किलोमीटर आगे। सब लोग, खाउटी अदालत वाले, जितने भी सारे कंज्यूमर अदालत वाले थे, हार गए। कंपनी केस जीता, गाड़ी बेचा। प्रश्न यह है कि वही TVS XT XL मार्केट में माइलेज कम दे रहा है और कोर्ट के आगे ज़्यादा दे रहा है। क्यों दिया? 2 रहस्य था। एक, तुम जब रोड में गाड़ी चलाते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? वेट, 2 आदमी बैठेंगे, 3 आदमी बैठेंगे, फिर वहाँ चावल दाल लोड किया जाएगा। तुम अपना कार में अकेले बैठ के चलाओ, माइलेज 20 देगा या 25 देगा। 5 आदमी को बैठा दोगे तो भी 25 देगा क्या? नहीं देगा। एक। दूसरा क्या, वो जो तेल डाला था वो प्योर ओरिजिनल वाला, कंपनी वाला, फिल्टर वाला, मस्त वाला तेल डाला, जिसके लिए गाड़ी में 80 के जगह में 85 माइलेज दे दिया। तो तुम्हारे पास जो आदमी लोग हैं, ये आदमी लोगों का माइलेज क्या है? ये जो तुम्हारे पास मैन पावर है, कार्यकर्ता हैं, ये लोग सब पुराना मॉडल का राजदूत, SD, जाभा, स्कूटर 35 का माइलेज वाला है। बहुत खर्चा इनके पीछे। तुम बोलोगे हम तो इनको पेमेंट नहीं देते हैं, ये लोग तो कार्यकर्ता है। नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं है। एक तो आलसी, कुड़िया, कामचोर, ठग, सोने वाला, ऊपर से माइलेज वाला, इतना खाने वाला। ऊपर से उनको तुम जाके देखोगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो तुम्हारे पास कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता किस बात का है? बोला धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, कामचोर, ठग, आलसी, अनफिल्टर्ड। कौन है? बोला मेरा मामा का भाई का, तातू का भाई, खाली बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं था, और ऑफिस में बैठेगा, ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, सब उल्टा के पटक देगा, देश का पूरा एकदम कल्याण करके रख देगा।
खुद वहां अनपढ़ गवार ठेपा छाप या फिर कामचोर आलसी ठग बिना फालतू का घूम रहा था। आज के डेट में उसको तुम ले आया, जिंदाबाद करेगा, आंदोलन करेगा, देश का कल्याण करेगा। अरे खुद पैंट धो के पूछने नहीं जानता है, 2 पैसा अपना इनकम करने का औकात ताकत नहीं है, समाज का कल्याण करने के लिए आ गया ये। वो खुद धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, वो 2 रुपये इनकम कर नहीं सकता, उसके पास इनोवेशन नहीं है, उसके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, उसके पास कुछ कर गुजरने का ताकत नहीं है, तो आ गया दथिया भाई जिंदाबाद, दाजिब भाई जिंदाबाद, हम आपका पार्टी में हैं, अमर भाई, तमर भाई, गदो भाई, वोट दबो केउठी, गदो चिन्ह जेउठी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुम इन गधों को लेके बोलोगे कि हमको विद्रोह करना है, युद्ध जीतना है, इस जन्म में तो नहीं जीत सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं?